श्री विश्वनाथ श्री जगदीश शिला डोली हरिद्वार पहुंच चुकी है। देख सकते हैं कि कैसे जो है डोली जो लेकर यहाँ माँ के भक्त पहुंचे हैं वो है गंगा को जो है डोली स्नान कराया। हम लोगों को 7-8 साल हो गए आते हुए। जी, क्या कृपा रहती है माँ की? बहुत कृपा रहती है इनकी। लगती है अपने आप में इसकी एक अलग मान्यता है। ये देख सकते हैं कैसे विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी, जहाँ करोड़ों लोग सनातन आस्था का केंद्र पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं भारी बारिश इस समय यहाँ पर हो रही है। उनके प्रयास से, उनके मेहनत से जाड़ंध कारापहम, जड़ रूपी अंधकार में हमारा समाज जो सोया हुआ था उनको जगाने का जो कार्य। विश्व में शांति कायम हो, ये विश्वनाथ है और जगदम्बा जगदीश शिला शिव और शक्ति का ये रूप है। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। हरिद्वार हर की पौड़ी विश्व प्रसिद्ध धर्म नगरी में मौजूद है और सनातन करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र, जहाँ साल भर सैकड़ों हजारों डोलियाँ पहुँचती हैं समय समय पर। और आप देख सकते हैं इस समय श्री विश्वनाथ श्री जगदीश शिला डोली हरिद्वार पहुँच चुकी है 24वीं बार। और ढोल दमाऊ यहाँ पर आप सुन सकते हैं। ये उत्तराखंड की पौराणिक पारंपरिक संस्कृति और उसकी झलक आपको यहाँ पर डोली के साथ यहाँ देख सकते हैं कि ये डोली हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरिद्वार पहुँच चुकी है। और दिखा दो तो निरंजनी अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं ललितानंद गिरी, वो संयोजक हैं इसके, वो यहाँ पर डोली का जो है स्वागत कर रहे हैं। और ढोल दमाऊ की आप यहाँ पर धुन सुन सकते हैं कि सांस्कृतिक जो विरासत है उत्तराखंड की। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो लोग चैनल को देखते हैं, हम दिखा दें उनको। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कैसे जो है डोली जो लेकर यहाँ माँ के भक्त पहुँचे हैं वो एक्सक्लूसिव हरी टीवी की इस खास रिपोर्ट में देख रहे हैं। माँ का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होगा और आज माँ का यहाँ पर जो पूजन होगा उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको लेकर जुड़ गए हैं। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत यहाँ पर किया है संतों ने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी। देख सकते हैं कि डोली को जो है वो और भारत माता मंदिर के महंत भी हैं, पूजन कर रहे हैं, डोली का स्वागत कर रहे हैं। और उसके दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो हरिद्वार हर की पौड़ी का ये आप जो दृश्य है वो यहाँ पर देख रहे हैं। रिश्ते में तो हम माइलेज के बाप होते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो हर की पौड़ी है, यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ आयोजित होता है, जहाँ देवों और असुरों की जो युद्ध था उसमें यहाँ पर अमृत यहाँ पर गिरा था। और आप गंगा की पवित्र पावन धारा यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो डोली यहाँ पर जो है वो हर की पौड़ी पर पहुँच गई है। ये देख सकते हैं कि यहाँ अब जो है गंगा को जो है डोली स्नान कराया जा रहा है। और ये देख सकते हैं पानी की यहाँ पर ये नज़ारा आपने पहले ये देव डोलियों का जो आशीर्वाद लोग यहाँ से लेते हैं और गंगा में आचमन किया डोली में आते ही, वो तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव हरी टीवी पर देख रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी। ये श्री जगदीश शिला डोली श्री विश्वनाथ जो पौड़ी गढ़वाल के बिशौन पर्वत पर जो 11 गांव जो मंदिर है वहां से समिति जो है पर्यटन समिति वो यहाँ पर हर की पौड़ी पर लेके पहुंची है। और आप ये नज़ारा यहाँ पर देखिए, ये खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डोली है वो हरी टीवी आपको फिर लगातार उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति से, पारंपरिक जो यहाँ की डोलियाँ हैं उनसे आपको रूबरू करवा रहा है। और अब डोली का जो है यहाँ पर दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो हर की पौड़ी पर इसका यहाँ पर पूजन होगा। घंटाघर आप सामने देख सकते हैं और भारी बारिश, एक तरफ मैं आपको बता दूं तो बारिश के बीच में यहाँ पर जो डोली है वो पहुँच चुकी है। केदारनाथ में जो भारी बर्फबारी हो रही है, अलर्ट जारी किया गया है। और उत्तराखंड में आप देख सकते हैं समय मौसम का हाल कि कैसे छाते लेकर जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार हर की पौड़ी इस समय पहुंच चुके हैं। और अब जो है वो डोली का यहाँ पर पूजन होगा। दर्शन कीजिए डोली के हरी टीवी के माध्यम से, आशीर्वाद लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइए कुछ भक्तों से बात कर लेते हैं। जी कहाँ से आए हैं? हम लोग ऋषिकेश से आए हैं जी। तो कब से आ रहे हैं साथ में डोली? हम लोगों को 7-8 साल हो गए आते हुए। 7-8 साल हो गए। जी, क्या कृपा रहती है माँ की? बहुत कृपा रहती है, इनकी सब कृपा है सब पे। जी, और क्या कहना चाहेंगे हर की पौड़ी पर आज पहुँचे हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। भगवान सबको सुख समृद्धि दे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबकी मन इच्छा पूरी करे। भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। तो वहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे जो लोगों पर बताते हैं कि देवी आती हैं, देवता आते हैं। तो देख सकते हैं कि ये पहाड़ों की जो संस्कृति है ये अपने आप में एक अलग पहचान रखती है, अपने आप में इसकी एक अलग मान्यता है। ये देख सकते हैं कैसे हर की पौड़ी पर आप गंगा के नज़दीक पहुँचते ही जो है अब वो देखिए चावल लगाकर पिठाई बोलते हैं। अगर हम पहाड़ी उसमें बात करें संस्कृति में तो पिठाई बोलते हैं। मैदानों में तिलक बोला जाता है और पहाड़ी भाषा में उसे पिठाई बोला जाता है। पिठाई लगाकर यहाँ पर लोगों को ये देखिए कैसे जो है वो देवी आई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी ठंड यहाँ पर हरिद्वार में जो है इस समय हो रही है। मई के महीने में पहली बार ऐसा मौसम देखने को मिला है। कई सालों बाद पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है और उसके बीच में श्री जगदीश शिला जो श्री विश्वनाथ डोली है वो विश्वविख्यात हर की पौड़ी पर पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ उत्तराखंड पुलिस के जो जवान भी हैं वो भी यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं। सामने आप निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर और भारत माता मंदिर के महंत देख रहे हैं ललितानंद गिरी जी तस्वीरों में। यहाँ देख सकते हैं कि भक्त जो हैं वो डोली से जो है वो आशीर्वाद ले रहे हैं, झुककर जो है वो प्रणाम कर रहे हैं। और अब देख सकते हैं कि पूजन यहाँ पर जो है वो फूलों से जो है पूजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये डोली जो है वो प्रसिद्ध विश्वविख्यात जो है जो हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है 4 धाम वहाँ पर भी जाएगी।
सामने आप देख सकते हैं पूजन यहाँ पर जो है पुजारी जी यहाँ पर हर की पौड़ी पर वो करवा रहे हैं। 3 मई को आज ये यात्रा हर की पौड़ी से जो है डोली की शुरू हो रही है और ये डोली प्रारंभ होकर यहाँ से कुमाऊँ जाएगी। कुमाऊँ के बाद 11 तारीख को जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में प्रवेश करेगी और 30 मई को गंगा दशहरा के अवसर पर इस डोली का समापन होगा श्री जगदीश शिला श्री विश्वनाथ मंदिर में जो विश्वान पर्वत पर स्थित है गढ़वाल में। दीदी थोड़ा सा इधर हो जाना। स्वामी हसे तातो नो अभयं कुरु पुरो प्रजाभ्यो भयं पशुभ्यः गणान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम अहम जानि गर्भधामा त्वं जासि गर्भधामा अम्बिके अम्बालिके नमानायति कशना ससत स्वकाः सुभद्रिकां कां भीनवासिनीं छाता देखो पानी तो यहाँ देख सकते हैं कि डोले का जो है वो अब पूजन हो रहा है। वस्त्र जो है वो पहनाए जा रहे हैं। पुष्पमाला यहाँ पर पहना अर्पित की जा रही है चरणों में माँ के। पानी आ रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि पूजन समाप्त होने के बाद जो है अब आरती की जाएगी डोली की। माँ गंगा की और डोली की आरती यहाँ पर देख सकते हैं शुरू हो गई है। मंत्री जी हैं आगे बढ़ा दो। मैं सोची जरा ज़्यादा करो।
तो पूजन जो है वो हर की पौड़ी पर हमने आपको दिखाया अपनी एक्सक्लूसिव कवरेज में हरी टीवी की विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी, जहाँ करोड़ों लोग सनातन आस्था का केंद्र पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं भारी बारिश इस समय यहाँ पर हो रही है। उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है, 5 मई तक बताया जा रहा है, और कुछ आगे भी मौसम जो है वो ख़राब रह सकता है। यहाँ देख सकते हैं डोली पूजन के बाद जो है अब यहाँ से यात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। और ये डोली यहाँ से पहले कुमाऊँ, क्योंकि उत्तराखंड में 2 क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, कुमाऊँ और गढ़वाल। कुमाऊँ में पहले प्रस्थान करेगी यहाँ से, और उसके बाद 11 मई को ये कुमाऊँ से गढ़वाल में जो है डोली पहुँचेगी। उसके बाद गढ़वाल पहुँचने के बाद ये डोली 4 धाम जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री भी जाएगी। और ढोल धमाऊँ आप देख सकते हैं डोली के साथ जो है साथ साथ, क्योंकि जहाँ भी देवी देवता उत्तराखंड में चलते हैं वहाँ ढोल धमाऊँ जो उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति है वो उसके साथ एक तरीके से साथ ही साथ चलते हैं। चलो यार। अब जो ये डोली आप देख सकते हैं यहाँ हर की पौड़ी से प्रस्थान करेगी श्री विश्वनाथ श्री जगदीश शिला डोली, जो 24वीं बार जो है हरिद्वार पहुंची है। लगातार जो यहाँ पर आप कैबिनेट मंत्री देख सकते हैं, मंत्री प्रसाद नैथानी, वो इस डोली का नेतृत्व करते हैं। और हरिद्वार में जो संयोजक थे वो महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा के श्री महंत, जो महंत भी हैं भारत माता मंदिर के ललितानंद गिरी जी। चल खाए चल भाई चल ठीक है भाई जो यात्रा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब शुरू हो गई है और ये अपने गंतव्य को जो है वो निकल चुकी है। आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड पतित पावनी माता भागीरथी के तट पे हरिद्वार हर की पैड़ी में, और ये 4 धाम के लिए जगदीश शिला विश्वनाथ जो डोली यात्रा है, ये हमारे यशस्वी पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी जी के संयोजन में, उनके प्रयास से, उनके मेहनत से जाड़ंध कारापहम जड़ रूपी अंधकार में हमारा समाज जो सोया हुआ था उनको जगाने का जो कार्य हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो कर रहे हैं, पूरे 4 धाम पूरे देवभूमि उत्तराखंड में ये यात्रा चलेगी। और ये 24वीं जो है यात्रा है, अगले साल 25वीं आएगी। उसको भव्य बड़े ढंग से 1 महीने पहले उसकी हम जो आवेश शर्मा जी जो उनकी मंत्री जी की टीम है, सोनू है, अन्य कोई भी हो रहे हैं, आप सब लोग, आप भी हमारी टीम के सदस्य हैं, सब मिल करके इस आयोजन को भव्य करेंगे। और मंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि यहीं हरिद्वार आपका रुकने की व्यवस्था आपस में मिल करके हम करेंगे और बहुत ढंग से करेंगे। आप तो ये 4 धाम यात्रा हो रही है उत्तराखंड की, ये पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरी देश और दुनिया में अगले साल जो यात्रा आएगी पूरा संदेश जो है मतलब जाएगा। और हमारा समाज जो सोया हुआ है ये जा करके पुनः सबको अपने तीर्थ, अपने स्थानों का क्षेत्र में जो स्थान है अपने अपने क्षेत्र में सबको ज्ञान होगा। मैं यशस्वी मंत्री प्रसाद नैथानी जी का, उनके परिवार का, उनके पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरे संत समाज की तरफ से, भारत माता मंदिर की तरफ से, हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता जूना पीठाधीश्वर जो हमारी सारी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज, उनकी तरफ से, पूरे साधु समाज की तरफ से आपकी डोली यात्रा का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत करता हूँ, पूरी टीम का भी जो है स्वागत करता हूँ। और इसी तरह से आप धर्म कर्म के लिए कार्य करते रहेंगे तो सबकी भावना जागेगी, सबको ऊर्जा मिलेगी। जैसे
दूध में घी होता है, अर्दर्शनम परसत्या दर्शनम, वो दिखाई नहीं देता, मेहनत के द्वारा, तपस्या के द्वारा, कर्म के द्वारा वो नज़र आता है। इसी तरह से आपकी मेहनत के द्वारा, आपकी तपस्या के द्वारा सबको अपने अपने तीर्थों का ज्ञान होगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड नहीं, पूरा भारत देश कण कण में तीर्थ हैं, लेकिन उसका ज्ञान हम लोगों को नहीं है। आप जैसे यशस्वी भक्त जो है इस यात्रा के द्वारा सबको जगाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। माता गंगा को, भगवान जगदीशिला विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 24वीं यात्रा है, कौन सी यात्रा है, करने के पीछे मकसद और उद्देश्य? देखिए, ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मैं सबसे पहले परम श्रद्धेय स्वामी ललितानंद गिरी महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके सानिध्य में विगत कई वर्षों से इस यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से होता है। और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, वो पहला उद्देश्य है विश्व में शांति कायम हो। ये विश्वनाथ है और जगदम्बा जगदीशिला शिव और शक्ति का ये रूप है, तो विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य जो है वो हमारी जो देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, मज़हब के हैं, पंथ के हैं, वो देव संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। धर्म कभी लड़ाता नहीं है। ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन देव संस्कृति जिंदा हो, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य ये है कि हमारे उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं विश्व प्रसिद्ध, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, इसके अलावा पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों में विभिन्न घाटियों में, चोटियों में, तराई में, भावर में, मैदान में असंख्य देवी देवताओं की शक्तिपीठ हैं। उनके 1000 धाम स्थापित करने का अब तक जो 24 साल की यात्रा चली है, ये 23 साल जो गुजरे हैं, उसमें 254 स्थानों को डोली ने जो है वो चिन्हित किया है कि ये धाम बनाए जाएं, और अभी 1000 धाम इसने और चिन्हित करने हैं। तो इस विषय पर मैं अपने तमाम उन साथियों को, आयोजकों को धन्यवाद देता हूं जो विगत 23 वर्षों से इस यात्रा को सफल बनाते हैं पूरे प्रदेश में। इसका जो मूल जो उद्देश्य है मुख्य रूप से वो ये है कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर पर्यटन एक अलग विधा है। हमारे राज्य का कंसेप्ट पर्यटन नहीं है, हमारे राज्य की जो आत्मा है वो तीर्थाटन है। तो यहाँ पर जो तीर्थ है, उन तीर्थों के बारे में पूरे विश्व के लोग जाने और यहाँ पर तीर्थाटन डेवलप हो। तो पिछले 23 वर्षों की जो यात्रा है उसमें तीर्थाटन प्रदेश बनाने का ये संकल्प है। पूरे 13 जिलों के जो देवालय हैं, जो शक्तिपीठ हैं, उनको धाम के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि संस्कृत जो भाषा है वो देववाणी है। संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए इस यात्रा के माध्यम से 1000 संस्कृत के विद्यालय खोले जाएं, 1000 धामों में ध्यान केंद्र खोले जाएं। यहाँ पर मेडिटेशन का बहुत सुंदर स्थान है। तो इस तरीके से इस यात्रा को चलाने का उद्देश्य है। ये यात्रा आज से शुरू हुई है 3 मई से, और ये इस बार जो है 24वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। तो ये 4 धाम जाएगी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री। इसके अलावा पूरे 13 जनपदों के 10,500 किलोमीटर की यात्रा विभिन्न देवालयों को मिलते हुए, लोगों को आशीर्वाद देते हुए चलेगी। और ये यहाँ से आज प्रारंभ होकर के 30 मई को गंगा दशहरा पड़ रहा है। उस दिन विसोन पर्वत पे ये पहुँचेगी जगदीशिला होते हुए, और विसोन पर्वत पे 29 तारीख रात्रि को ये पहुँचेगी, और 30 तारीख को जो मई आ रही है उसमें गंगा दशहरा के अवसर पर विश्व की शांति के लिए, और जिन लोगों ने इस यात्रा में अपनी जो उनकी जो क्या कहते हैं आवाज़ है, जो उनकी जो आत्मा की आवाज़ है, उसको 4 धाम पहुंचाने के लिए ये जो है वहाँ पर विसोन पर्वत पे समापन इस यात्रा का होगा।